नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर 2 की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये फिल्म सिर्फ एक स्पाई एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि इसमें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एक नया चैप्टर भी खोलता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कबीर यानी ऋतिक रोशन के एक धमाकेदार एक्शन के साथ, जहां हम लोगों को पता चलता है वो पहले रॉ का एक बेस्ट एजेंट था, लेकिन कबीर अब एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है। जहां जापान में एक गैंगस्टर को ख़त्म करने के बाद कबीर का कॉन्ट्रैक्टर उसे बेहोश करके इंडिया ले आता है और वहां पर कबीर की मुलाकात होती है काली की गैंग से, जो कि एक ग्लोबल सिंडिकेट है जिसके कनेक्शन इंडिया, रसिया, चाइना और नेबरिंग कंट्रीज तक है। और उन लोगों का फाइनल गोल है इंडिया के गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेना। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, उन्हें ये नहीं पता कि कबीर असल में रॉ का ही अंडरकवर एजेंट है। कर्नल लूथरा ने सालों पहले उसे सीक्रेटली इस मिशन में काम करने के लिए बोला था और असल में कबीर इस गैंग में घुस के पूरा गैंग को खत्म करना चाहता है। एनीवेज, इस काली के गैंग को कबीर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पहले रॉ का एजेंट था। इसीलिए वो उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए एक डेंजरस काम देता है, जो कि है कबीर को खुद कर्नल लूथरा को मारना होगा। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि लूथरा खुद कबीर से कहता है कि वो अपनी जान को कुर्बान करके इस मिशन को बचाएंगे। और फिर कबीर ना चाहते हुए भी उसे लूथरा को मारना पड़ता है और इसके बाद काली के गैंग को कबीर के ऊपर ट्रस्ट बन जाता है और वो उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। अब दूसरी तरफ लूथरा की किलिंग का फुटेज रॉ के हाथ लगता है और जिसे देखकर उन लोगों को भी लगता है कि कबीर सच में गद्दार बन गया है। अब कर्नल विक्रांत कौल रॉ का नया चीफ बनता है और कबीर को पकड़ने के लिए एक मिशन की प्लान करता है। और इस मिशन में शामिल होती है लूथरा की बेटी काव्या, जो कि एक रॉ ऑफिसर और कबीर की पुरानी गर्लफ्रेंड भी है। और काव्या इस बात से बहुत शॉक्ड होता है कि कबीर उसकी डैड को कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है जूनियर एनटीआर और विक्रम की, जिसे रॉ ने कबीर को पकड़ने के लिए भेजता है और वो भी एक हाईली स्किल्ड सोल्जर है। फिर विक्रम और कबीर दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, जहां पर कबीर जब स्पेन में अपने एडॉप्टेड डॉटर रूही से मिलने के लिए जाता है, तो वहीं पर विक्रम उन लोगों को ट्रेस करते हुए पहुंचता है, जहां इन दोनों योद्धा के बीच एक बड़ा चेस सीन देखने को मिलता है, जहां कबीर अपनी टेक्निक से किसी तरह वहां से बच जाता है और रूही की सेफ्टी के लिए उसे खालिद के मॉम के पास भेज देता है और फिर निकल पड़ता है अपने मिशन के लिए। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बेसिकली खालिद कबीर की तरह ही एक रॉ एजेंट था, लेकिन वॉर फर्स्ट पार्ट के अंदर खालिद की मौत हो गया था। एनीवेज, आफ्टर सीन शिफ्ट्स कबीर सीक्रेटली विक्रम से मिलता है और वो उसे अपने मिशन के बारे में बताता है। तब विक्रम कहता है वो कबीर का मदद करेगा। इधर काली का इंडिया में जो हेड है गौतम गुलाटी, वो कबीर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है डिफेंस मिनिस्टर सारंग के परिवार को एक प्राइवेट जेट में मारने का। लेकिन इस बार कबीर काली के खिलाफ टर्न लेता है और इस बारे में विक्रम को बताकर एक प्लान तैयार करता है जिसमें मिनिस्टर के परिवार की जान बच जाए। लेकिन प्लान में विक्रम असली रंग में आ जाता है और मिनिस्टर के पूरे परिवार को खत्म कर देता है, जहां पर हम लोगों को पता चलता है कि असली गद्दार कबीर नहीं बल्कि विक्रम है और वही असल में काली के लिए काम करता है। और इसके बाद विक्रम कबीर को मारने की वजह एक पैराशूट के साथ प्लेन से धक्का देकर नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर हम लोगों को एक शॉकिंग चीज पता चलता है कि विक्रम असल में कबीर का बचपन का दोस्त रघु है। देन फ्लैशबैक सीन के अंदर हमें कबीर और विक्रम की बचपन की कहानी को दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों बचपन में एक चोर थे और उसी समय जेल के अंदर रहते हुए इंडियन आर्मी ने कबीर की काबिलियत को देखते हुए उसे इंडियन आर्मी के फोर्स के लिए सिलेक्ट किया था। और दूसरी तरफ रघु यानी विक्रम को रिजेक्ट कर दिया था और वही इंसल्ट उसके अंदर जलता हुआ आग बन गया था और तब से ही वो कबीर और अपने देश दोनों से नफरत करता आया है। देन कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो कबीर जब गुलाटी को मारने के लिए उसके प्राइवेट शिप पर पहुंचता है, तो वहां पर विक्रम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर कबीर गुलाटी को मारने से पहले ही विक्रम गुलाटी को मार देता है ताकि वो गुलाटी की जगह ले सके और कबीर रॉ के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट बन जाए। और यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बीच में फिर से एक चेस सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर कबीर एक बार के लिए फिर से बच जाता है। देन काव्या जब कबीर से मिलता है तो कबीर उसे पूरा सच बताता है कि उसकी डैड को उसे मजबूरी में
में मारना पड़ा इस मिशन के लिए। देन काव्या भी इस बारे में कुछ शॉकिंग चीज कबीर के सामने रखती है, जहां पर हम लोगों को पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर सारंग ही असल में काली गैंग का मास्टरमाइंड है और उसने खुद ही अपनी फैमिली का मौत सिंपैथी और वोट के लिए प्लान की थी ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। इधर काली के गैंग के पास भी कबीर एक गद्दार बन चुका था, इसीलिए वो लोग जब कबीर और काव्या पर अटैक कर देता है तो इसी वक्त रॉ चीफ कॉल उन दोनों को रेस्क्यू करता है, जहां पर अब रॉ चीफ कॉल काव्या और कबीर एक तरफ था और दूसरी तरफ डाइवोस में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था वहीं पर सारंग और विक्रम की फाइनल प्लानिंग होती है प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने का, ताकि सारंग अगला पीएम बन सके। लेकिन कबीर उनके प्लान को फेल कर देता है और सारंग को मार देता है और इसी गुस्से में आकर विक्रम कबीर को आमने सामने फाइट करने के लिए इनवाइट करता है और बोलता है दोनों में से जो जीतेगा वही होगा विनर। और इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स में और क्लाइमैक्स सेट होता है एक ब्रेथटेकिंग एक्शन सीक्वेंस में स्नो माउंटेन्स और आइस केव्स के अंदर। और फिर यहाँ पर कबीर और विक्रम फाइनली आमने सामने आते हैं, जहाँ हमें सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि पुरानी दोस्ती और नए दुश्मनी की टक्कर देखने को मिलता है। विक्रम के पास गुस्सा और पैसे की लालच है, जबकि कबीर के पास देश के लिए लॉयल्टी है। इधर हमें आइस के अंदर बहुत धमाकेदार एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जहां दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ विक्रम अभी भी अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पीएम को मारना चाहता था, पर उधर काव्या और चीफ कॉल मिलकर पीएम को किसी भी तरह बचा लेता है। इधर कबीर अपनी प्लानिंग और समझ से विक्रम को हरा देता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं रघु के लिए दोस्ती की चिंगारी अब भी जिंदा होती है और इसीलिए वो उसे पूरी तरीके से ना मार के उसे अपने साथ ले जाता है सुधारने के लिए। और फाइनली फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट होता है कि विक्रम को ऑफिशियली एक शहीद हीरो डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहां पर मीडिया और दुनिया को लग रहा था कि विक्रम देश के लिए कुर्बान हुआ, पर असली सच सिर्फ कबीर को पता था कि कैसे उसने इंडिया के अंदर काली गैंग के मास्टरमाइंड को खत्म कर दिया था। एनीवेज, अब कबीर वापस अपनी रॉ की ड्यूटीज में चला जाता है और इधर विक्रम भी जिंदा था, जो कि अब सुधर चुका था। अब विक्रम के लिए भी इंडिया फर्स्ट था और जो एक शैडो वॉरियर बनकर अंडरग्राउंड काम करने लगता है और दोनों मिलकर बाकी कंट्रीज के अंदर भी काली के गैंग की रूट्स को खत्म कर देता है। और इसके बाद एंडिंग में दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि जब देश को उनकी जरूरत होगी फिर वो दोनों एक साथ लौटेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसके बारे में सब डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी क्लिप में दिखाया जाता है बॉबी देओल एक छोटी सी बच्ची के हाथ में ग्रीक लेटर ए यानी अल्फा का टैटू बनवा रहे थे। इस वीडियो क्लिप से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ एक नया टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का सिग्नल है और क्लियरली यहाँ से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का अगली फिल्म यानी अल्फा के लिए सेटअप क्रिएट होता है। तो दोस्तों, यही था वार 2 मूवी का फुल स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अब फिल्म की रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म के अंदर एक दो ट्विस्ट और इंटरवल ट्विस्ट के अलावा देखने के लायक कुछ भी नहीं है। फिल्म के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है वो थोड़ा सेंसिबल और बिलीवेबल होता तो फिल्म थोड़ा बेटर हो सकता था, पर वो हमें इस फिल्म के अंदर देखने को नहीं मिलता। फिल्म के अंदर एक्शन के नाम पर कुछ भी दिखाया गया है जो कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता और फिल्म देखने के बाद उसके अंदर याद रह जाने वाला कुछ नहीं था। फिल्म के गाने भी बहुत बेकार हैं। अब इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस की अगर आप फैन हो तो आप एक बार इस फिल्म को देख सकते हो। ओवरऑल फिल्म वार 2 मेरे लिए एक एवरेज वन टाइम वॉच फिल्म साबित होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने फिल्म देख लिया है? अगर देखा है तो फिल्म आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कबीर और विक्रम फ्यूचर में फिर से एक टीम बनकर लौटेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जय हिंद।